हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है, 5500 प्लस पदों की, उसमें हिंदी के सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और इस पूरे टॉपिक को मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगा। तो हम लोग आज देखेंगे पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लवन। देखेंगे कि पत्र लेखन क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है और पल्लवन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, हम लोग उसको देखेंगे। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। निजी संबंध से मतलब वो हमारे चाचा नहीं होंगे, मामा नहीं होंगे, ऐसे पिताजी, चाचा, चाची, मतलब पारिवारिक संबंध नहीं होगा, उन्हें हम लिखते हैं औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र को समझने के लिए हम लोग क्या जानेंगे, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, समाचार पत्रों को लिखा गया पत्र, प्रिंसिपल हो गए, डीएम को लिखा गया पत्र, ये सभी कैसे पत्र हैं? औपचारिक पत्र। समझ में आया? आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम अपने हैंड रिटन नोट्स को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आपको कम समय में टॉपिक को रिवीजन करने में काफ़ी मदद करेगा। अब औपचारिक पत्र के क्या क्या प्रकार हैं? तो पहला है कार्यालयीय पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र। ठीक है, कार्यालयीय पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसे ध्यान दीजिए। एग्जाम में यह लाइन हूबहू पूछी जाती है कि औपचारिक पत्रों में किन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में किन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? तो औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। यह व्यक्तिगत पत्र होता है। यह कैसा पत्र होता है? व्यक्तिगत पत्र होता है। सगे संबंधी को लिखा जाता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि को यह पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्र सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों को ही लिखते हैं। जैसे औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखते हैं। विषय से अर्थात जैसे जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं विषय। फीस बढ़ोतरी के संबंध में, फीस कम करने के संबंध में, मलेरिया को के उपचार के संबंध में, ऐसी चीज़ें हम लोग औपचारिक पत्रों में लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्रों में इसे हम लोग नहीं लिखते हैं। पत्र प्रकार। पत्र प्रकार। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों के अतिरिक्त अर्थात उपरोक्त के अतिरिक्त पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरकारी या कार्यालयीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, सामाजिक या वैयक्तिक पत्र। आइए देखते हैं एक एक करके। सरकारी या कार्यालयीय पत्र। सरकारी या कार्यालयीय पत्र केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, सरकार तथा दूतावासों के मध्य आदि पत्रों को सरकारी कार्यालयीय पत्र कहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, सरकार तथा दूतावासों के मध्य आदि पत्रों को सरकारी या कार्यालयीय पत्र कहते हैं। केंद्र जब राज्य सरकार को लिखे, या एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को लिखे, सरकार अपने दूतावासों को पत्र लिखे, इन सब पत्रों को क्या कहते हैं? सरकारी या कार्यालयीय पत्र। यह पत्र सदैव औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। इस शैली में लिखे जाते हैं, औपचारिक शैली में। यह पत्र कभी भी अनौपचारिक शैली में नहीं लिखे जाएंगे। सरकारी पत्रों के प्रकार। अब सरकारी पत्रों के कौन कौन से प्रकार हैं, इसे देखिए। कार्यालय ज्ञापन पहला हो गया, दूसरा है ज्ञापन, तीसरा है अर्ध सरकारी पत्र, चौथा है अधिसूचना, पांचवा है परिपत्र, छठवां है कार्यालय आदेश, सातवां है प्रेस विज्ञप्ति, आठवां है अनुस्मारक, नौवां है तार लेखन, दसवां है शासनादेश। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग जान लिया आप लोग किस लिए किया जाता है। ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर, जैसे कार्यालय ज्ञापन है दो मंत्रालय, दो राज्य, लेकिन ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर किसी सामान्य संदेश या सूचना के लिए समकक्ष अथवा छोटे अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखा जाता है। मंत्रालय या कार्यालय एक होगा, अधिकारी समकक्ष होंगे या छोटे अधिकारियों को, अपने से ऊपर के नहीं, समकक्ष अथवा छोटे अधीनस्थ अधिकारियों को यह पत्र लिखा जाता है। अर्ध सरकारी, अर्धशासकीय पत्र। अर्ध सरकारी, अर्धशासकीय पत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे कौन सा पत्र कहते हैं? अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र कहते हैं।
जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं, या अर्ध सरकारी कहिए या अर्ध शासकीय। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको भी देख लेते हैं। पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए वाला हो गया, जब किसी कार्य में विलंब हो रहा हो। तो अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कब लिखते हैं? जब किसी कार्य में विलंब हो या किसी महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना हो। एक अधिकारी अपने समकक्ष दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से यह पत्र लिखता है, जिसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। अब नोट है, एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। कौन सा पत्र? अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र किस में लिखा जाता है? एक वचन उत्तम पुरुष। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। मैंने बताया कि अपने समकक्ष अधिकारियों को किसी भी कार्य के ध्यानाकर्षण के लिए यह पत्र लिखा जाता है। अधिसूचना, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? अधिसूचना का। सामान्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से यह जारी किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाए। जब कोई सरकारी पत्र, चलिए थोड़ा सा यहाँ कॉपरेट करिएगा, थोड़ी सी एडिटिंग में दिक्कत हो गई इसीलिए कलर यहाँ पे धुंधला है, नीचे बाकी सब सही मिलेगा आपको, ठीक है। तो परिपत्र किसे कहते हैं? परि मतलब होता है चारों तरफ, अर्थात जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र, वह पत्र जो सभी संबद्ध विभागों या कार्यालयों को भेजा जाए, इन दोनों का अर्थ क्या होगा? परिपत्र। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय आदेश। मंत्रालय, कार्यालय, विभाग के कर्मचारियों को उनकी छुट्टी, नियुक्ति, पद वृद्धि आदि की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? कार्यालय आदेश पत्र के द्वारा। तो सवाल पूछे कि यदि किसी कर्मचारियों को उनकी छुट्टी, नियुक्ति, पदवृद्धि आदि की सूचना दी जाए, उसके लिए कौन सा पत्र जारी किया जाएगा? कार्यालय आदेश। अनुस्मारक स्मरण पत्र। पूर्व में भेजे गए पत्र का जवाब न मिलने पर भेजा गया संक्षिप्त पत्र क्या कहा जाएगा? अनुस्मारक अथवा स्मरण पत्र। वैयक्तिक पत्र क्या होता है? वैयक्तिक पत्र व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र आदि नामों से जाना जाता है। यह एक अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? सगे संबंधियों को। व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र विभिन्न व्यापारियों एवं व्यावसायिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखा जाता है। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न यहाँ से खूब पूछा जाता है कि यदि पत्र का विषय यह है तो यह पत्र किस अधिकारी को लिखा जाएगा। जैसे पहला पत्र का विषय हो कि बाढ़ पीड़ित की सहायता, अगर बाढ़ से संबंधित पत्र लिखना हो सहायता के लिए तो आप माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखेंगे या महोदया, जो भी हो, महिला या पुरुष। FIR के लिए पत्र लिखना हो तो थानाध्यक्ष महोदय या महोदया। आयकर छूट की माफ़ी के लिखना हो तो आयकर अधिकारी को लिखेंगे। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण के लिए लिखना हो तो किसे लिखेंगे? संभारक अर्थात सप्लायर को लिखेंगे। इसे हूबहू याद कर लीजिएगा, सेम चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे लिखेंगे? व्यवस्थापक को लिखेंगे। RTI द्वारा प्राप्त सूचना किसे लिखेंगे? जन सूचना अधिकारी को लिखेंगे। अब देखिए यह भी एग्जाम में पूछता है कि संबंध अगर हो यह, उनके लिए संबोधन क्या होगा, अभिवादन क्या होगा और स्वनिर्देश क्या होगा। जब आप अपने से बड़ों को लिखेंगे, पत्र किसको लिखेंगे? अपने से बड़ों को, उनको लिखेंगे, संबोधन करेंगे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय। पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय। अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम। अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम। और स्वनिर्देश में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, प्रिय, शिष्य, जो भी। अब देखिए दूसरा है कि मित्र, भाई बहन जो आयु में समान हो तो उनको संबोधन करेंगे प्रिय और उनका नाम लिखेंगे, या लिखेंगे प्रिय मित्र, भाई या बहन। अभिवादन करेंगे शुभकामनाएं, सप्रेम। स्वनिर्देश में लिखेंगे तुम्हारा, उसके आगे अपना नाम। अपने से छोटों के लिए क्या संबोधन करेंगे? चिरंजीव, प्रियवर, आयुष्मान। उनको अभिवादन क्या करेंगे? शुभाशीष, खुश रहो। स्वनिर्देश रहेगा तुम्हारा, शुभ चिंतक। अपरिचित व्यक्तियों के लिए प्रिय महोदय, महोदया, महाशय। इनके लिए
अभिवादन कुछ नहीं रहेगा। स्वनिर्देश में भौदीय या भौदिया कुछ विशेष है, उसको देख लीजिए। अपने से छोटों को प्रियवर या चिरंजीव। फिर एक विशेष है, अधिसूचना सरकारी गजट में ही प्रकाशित की जाती है। संक्षेपण क्या होता है? किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेखन आदि के मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुत्तर करके लिखना ही क्या है? संक्षेपण है। इसकी आवश्यकता पत्रकारिता, वाणिज्य आदि में होती है। संक्षेपण क्या है? किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेखन आदि के मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुत्तर करके लिखना ही संक्षेपण है। इसकी आवश्यकता पत्रकारिता, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में होती है। संक्षेपण में यह सीधे सीधे एग्जाम में यह चीज़ पूछता है। संक्षेपण में सामान्यतः मूल पाठ का 1/3 होता है, मतलब जितना रहता है उसका 1/3 संक्षेपण में लिखा जाता है। पल्लवन क्या होता है? विस्तारण या भाव पल्लवन नाम से भी जाना जाता है। संक्षेपण का ठीक विपरीत होता है। किसी की बात को, उक्ति, वाक्य आदि को सूक्ति, कहावतों, मुहावरों आदि के माध्यम से विस्तार करके लिखते हैं। जैसे यदि राम जी ने कहा कि लक्ष्मण उठो और राक्षसों का संहार करो, अब इसी को आप संक्षेपण में ना करके पल्लवन का प्रयोग करना है, तो आप कहेंगे कि राम ने कहा, हे मेरे प्रिय अनुज उठो और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए जो हमने अपने ऋषियों से कहा है कि हम दुष्टों का संहार करेंगे, उस उक्ति को चरितार्थ करो और जाओ दुश्मनों का संहार करो। यह हो गया पल्लवन। तो विस्तार संक्षेपण का ठीक विपरीत क्या होता है? पल्लवन। संक्षेपण में जहाँ सामान्यतः मूल पाठ का 1/3 लिखाया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, पल्लवन में बढ़ा दिया जाता है। यह नोट्स मेरा आपको कैसा लगा? एग्जाम में इससे 100% संभावना है कि प्रश्न छपेगा ही छपेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।